एवरी स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टेंस। और टेंस में हम पढ़ रहे थे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का जो भाग है वो अगला है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगला जो भाग है वो है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखो शुरुआती बिंदु होगा वो होगी हिंदी पहचान। हिंदी पहचान इसमें क्या आती है वो देखो। इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आदि आते हैं। साथ में समय दिया हुआ होता है। क्या आता है इस टेंस की जो हिंदी पहचान है वो पास्ट कंटीन्यूअस की तरह क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे होते हैं। लेकिन इस परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आता है, साथ में क्या दिया हुआ आता है, समय दिया हुआ आता है। या तो आपके आएगा जो हम पहले बात कर चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा था उस समय मैं बता चुका टाइम किस प्रकार से आएगा। या तो आएगा पीरियड ऑफ टाइम या आएगा पॉइंट ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, साथ में क्या आ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है। तो आपको कौन सा टेंस मानना है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मानना है। उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयोग करनी है। अगला है हेल्पिंग वर्ब। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो नेगेटिव, मतलब बहुत ही कम 0% लेवल पे पूछी जाती है। हेल्पिंग वर्ब देखो इस टेंस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसमें चाहे आपके सब्जेक्ट है वो क्या आ रखा हो, सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में है मेन वर्ब। मेन वर्ब आपके जहन में एक बात आ जानी चाहिए कि यहाँ पे नाम क्या रखा है, कंटीन्यूअस आ रखा है। कंटीन्यूअस नाम जहाँ पे भी आएगा तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इस टेंस में क्या किया जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद में नोट लगा के इस टेंस में निश्चित समय क्या होता है, निश्चित समय बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। अर्थ होता है समय बिंदु।
से पहले सिंस तथा एनईसी समय, इसको क्या बोलते हैं? एनईसी समय को बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। समयावधि से पहले फोर का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? यदि आपके क्या आ रखा हो, यदि निश्चित समय आ रखा है, पॉइंट ऑफ टाइम आ रखा है, अर्थात जिसको हिंदी में बोला जाता है समय बिंदु आ रखा है, तो आप सिंस का प्रयोग करोगे। अर्थात आपके एनईसी समय, अर्थात क्या आ रखा हो, पीरियड ऑफ टाइम आ रखा हो, समय की कोई अवधि आ रखी हो, तो आप किसका प्रयोग करोगे? उस समय से पहले फॉर का प्रयोग करोगे। वो मैंने आपको पहले बताया था कि कौन से टाइम को आप पीरियड ऑफ टाइम मानोगे, कौन से टाइम को आप पॉइंट ऑफ टाइम मानोगे। पीरियड ऑफ टाइम वो होता है जो मैं दोबारा आपके पास रिपीट कर देता हूं, जिसको बोला जाता है समय अवधि। समय अवधि वो होगी जिसमें जो अक्सर यदि जो समय वो उसमें आ रखा है सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, दशक, शताब्दी, ऐसे शब्द आ रखे हैं, तो उनको हम मानेंगे ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, अर्थात एनईसी समय। और यदि निश्चित समय तो आएंगे इनको छोड़ के, जिस प्रकार से कोई सन आ रखी है, जैसे 2005 आ रखा है, 2006 आ रखा है, 99 आ रखा है, जो भी ऐसा वर्ड आ रखा है कि जिस प्रकार वो सन को इंगित कर रहा हो, और जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, ऐसे वर्ड आ रखे हैं, या कोई फिक्स डेट आ रखी है, तो या जैसे घड़ी का टाइम आ रखा है, जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, 10 o'clock, यदि ये आ रखे हैं तो हम उनको मानेंगे ये होंगे पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? और का प्रयोग करेंगे। अब देखो दोबारा रिपीट करते हैं, इसकी जो हिंदी पहचान होती है वो क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे, तथा साथ में क्या दिया होता है? समय दिया होता है। और इस टेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर और प्लूरल, चाहे आपके सब्जेक्ट सिंगुलर आ रखा है चाहे प्लूरल आ रखा है, दोनों के साथ क्या किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें कोई प्रभाव नहीं रहता है, चाहे आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, सबके साथ क्या किया जाता है? हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। फिर आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब है इस टेंस में चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस है, चाहे नेगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव है, चाहे इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, सबके साथ क्या किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। और नीचे वाला बिंदु ये कहता है कि हम यदि हमारे पास क्या दिया हुआ है टाइम, जिस प्रकार से हम यदि एक सेंटेंस बोले वह फुटबॉल खेल रहा था, वह फुटबॉल खेल रहा था, तो ये इसमें कोई टाइम नहीं है, तो ये कौन से टेंस का हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस का हो गया। और यही ऐसे आया वह 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था, तो इसमें क्या आ गया? टाइम आ गया, तो वो कौन से का हो गया? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। तो उसमें क्या करेंगे? यदि ये 2 घंटे हैं, ये क्या रखा है? पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? पीरियड ऑफ टाइम है तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का प्रयोग करेंगे। और यदि हम अपनी लैंग्वेज में सीखना चाहिए, इजी वे में सीखना चाहिए, तो सिंस वाले को बोल सकते हैं निश्चित समय, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और एक अनिश्चित समय होता है जिसको पीरियड ऑफ टाइम बोला जाता है, और उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर का प्रयोग किया जाता है। आगे देखो, अगला हमारा सेंटेंस होगा वो होगा, इसमें फर्स्ट सेंटेंस होगा वो होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है वो देखो। इस सेंटेंस के शुरुआत में आता सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, वो आती है हेड बीन, उसके बाद में क्या आती है? वर्ब आती है। वर्ब इसमें कौन सी यूज की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर, इन दोनों में से एक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में क्या आ जाता है? या तो पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है या पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, वो आ जाता है। इस प्रकार से ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। पहला सेंटेंस देखो इसका,
वह 3 साल से जयपुर में रह रहा था। वह 3 साल से जयपुर में रह रहा था। एक ऐसा एग्जाम्पल है। यदि हम इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया थी, उसके बाद में हेड बीन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होती है इसमें रहना, लिव, LIVE, लिव यानी रहना। उसकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ING क्या हो जाएगी? लिविंग हो जाएगी, लिविंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है लिविंग इन जयपुर। अब आएगा सिंस और फॉर में से प्रयोग करना है, तो इसमें देखेंगे हम कितने, ये क्या आ रखा 3 साल, तो इसका मतलब ये आ रखा है पीरियड ऑफ टाइम। तो पीरियड ऑफ टाइम से पहले किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर 3 इयर्स। आगे देखो, हम सुबह से गाना गा रहे थे, हम सुबह से गाना गा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट है बी, उसके बाद में हेड बी, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ समान रहती है। हेड बी, गाने को बोलते हैं सिंग, सिंग यानी गाना, तो ये सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रखा है? सुबह, मॉर्निंग, तो ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम से पहले क्या लगाया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस मॉर्निंग। अगला हमारा सेंटेंस होगा, वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस होगा, वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस देखो, सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों का क्या रहता है? समान रहता है। सेंटेंस के शुरुआत में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। बदलाव क्या होता है? इसमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग किया जाता है। यह बात मैं आपको दोबारा इंगित कर दूं कि हेल्पिंग वर्ब के यदि 2 पार्ट आए हैं, 2 टुकड़े आए हैं, तो आपको क्या करना है? पहले टुकड़े के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग करना है। तो हेड के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग आएगा, हेड नोट बिन होगा। यदि किसी स्टूडेंट ने यह कर दिया, ये सेंटेंस बिल्डअप कर रहा है और उसने ये कर दिया, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेड बिन, उसके बाद में नोट का प्रयोग किया, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? यदि हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट आ रखे हैं, 3 भी पार्ट आ रखे हैं, तो भी क्या करना है आपको? पहले पार्ट के तुरंत बाद में नोट का प्रयोग होना चाहिए। यदि इसका इंटरोगेटिव बनेगा तो वो भी क्या होगा? सेंटेंस के शुरुआत में एक ही पार्ट जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। क्या रहता है? सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेड, उसके बाद में नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है। आप देखो, वह 2 महीने से चाय नहीं पी रहा था। वह 2 महीने से चाय नहीं पी रहा था, तो ही हैड नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, तो पीने को बोला जाता है ड्रिंक, तो ड्रिंकिंग हो गई। उसके बाद में चाय को बोला जाता है टी। उसके बाद में ये क्या रखा है? मंथ है। 2 महीने, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम से पहले फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 मंथ्स। अगला सेंटेंस देखो, किसान 2 साल से फसलें नहीं उगा रहे थे।
किसान 2 साल से फसलें नहीं उगा रहे थे, तो क्या हो जाएगा? फार्मर्स हैड नॉट बीन, उगाने को बोला जाता है ग्रो, तो क्या हो जाएगी? ग्रोइंग फसल को बोला जाता है क्रॉप, तो फसलें हैं तो क्रॉप से, और फिर 2 साल आ रखा है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम है और 2 ईयर्स। इस प्रकार से बन जाएगा। हमारा अगला सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगला सेंटेंस होगा वो होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हमें देखना है इंटेरोगेटिव में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है। तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में एक क्वेश्चन राइज हो जाना चाहिए कि जो इंटेरोगेटिव आएगा जो सेंटेंस, तो उसमें हम क्या करेंगे? उस सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी। उसे टेंस में प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? टेंस के शुरुआत में आ जाएगी। और यदि आपके जो हेल्पिंग वर्ब है उसके 2 पार्ट दिए हुए हैं या 3 पार्ट दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है? सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब है उसका जो पहला पार्ट है उसी को क्या करना है? सेंटेंस के शुरुआत में रखना है। तो इस शुरुआत में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट, क्योंकि इस टेंस में क्या किया जाता है? हैड बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑफ ऑब्जेक्ट फोर प्लस टाइम। और ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो अंत में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। ये देखो एग्जांपल, क्या अजय 2 सप्ताह से एक कमरा बना रहा था? क्या आया हुआ है? क्या अजय 2 सप्ताह से एक कमरा बना रहा था? तो शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट अजय, उसके बाद में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बनाने को क्या बोला जाता है? यदि हम कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए जो वर्ब होगी वो होगी बिल्ड, BUILD। और यदि हम ऐसे बनाने के लिए बोल रहे हैं जैसे मतलब कोई मेज वगैरह बना रहा है तो उसके लिए होगी मेक, MEKE। यदि भवन निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए जो वर्ब प्रयुक्त की जाती है वो होती है बिल्ड, BUILD। तो इसमें क्या हो जाएगी? बिल्डिंग ए रूम। अब क्या आया हुआ है? 2 सप्ताह, ये क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है तो उससे पहले किसका प्रयोग किया जाएगा? फॉर 2 वीक्स। आगे देखो, क्या बच्चे जुलाई से विद्यालय जा रहे थे? क्या बच्चे जुलाई से विद्यालय जा रहे थे? तो क्या हो जाएगा? हैड चिल्ड्रन बीन, जाने को बोला जाता है गो, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू स्कूल। अब ये क्या आया हुआ है? जुलाई, एक है पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले क्या किया जाता है? सिंस का प्रयोग किया जाता है, सिंस जुलाई। इस प्रकार से अगला हमारा सेंटेंस होगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस।
अगला हमारा सेंटेंस होगा वो होगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो इसका शुरुआती है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर वो क्या होगा, इंटरोगेटिव की तरह ही इनकी शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है सेंटेंस के शुरुआत में, उसके बाद में सब्जेक्ट। अब नोट है, नेगेटिव है तो नोट का प्रयोग तुरंत किया जाता है, ना कि बीन के बाद में। प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, और अंत में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। देखो आगे एग्जांपल देखो इसके। क्या वह है, 4 दिन से गृह कार्य नहीं कर रहा था। क्या वह 4 दिन से गृह कार्य नहीं कर रहा था? तो क्या इस प्रकार से बनेगा, शुरुआत में आएगा हेड, उसके बाद में जाएंगे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है ही, उसके बाद में नेगेटिव है तो नोट, उसके बाद में बीन, करने को बोला जाता है डू, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गई डूइंग, ऑब्जेक्ट है होमवर्क है, होमवर्क, उसके बाद में सिंस और फॉर का प्रयोग, तो फॉर का प्रयोग होगा क्योंकि ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, समय अवधि दी भी है, अर्थात अनिश्चित समय दिया हुआ है, अनिश्चित समय से पहले फॉर का प्रयोग, और डेज, ये अगला देखो, क्या राधा सुबह से फूल तोड़ रही थी? क्या राधा सुबह से फूल तोड़ रही, क्या राधा सुबह से फूल नहीं तोड़ रही थी? अगला एग्जाम्पल है हमारा, क्या राधा सुबह से फूल नहीं तोड़ रही थी? तो ये किस प्रकार से बनेगा, हैड, उसके बाद में राधा नॉट बीन, तोड़ने को, फूल तोड़ने को बोला जाता है प्लक, PLUCK प्लकिंग फ्लावर्स, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है, इसी पैटर्न के आधार पे, इसी पैटर्न के आधार पे आप क्या कर सकते हो, कोई सा भी ऐसा सेंटेंस हो जो आप क्या कर सकते हो, निर्माण कर सकते हो। अब क्या होगा, वह 2005 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। वह 2005 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था। इसका मतलब ये देखेंगे, यदि इस सेंटेंस में यदि क्या आता सेंटेंस के शुरुआत में, तो ये क्या होता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस होता, क्या नहीं है, मतलब ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नेगेटिव वो होता है जिसमें नहीं, हिंदी के वाक्यों में नहीं का प्रयोग है, अंग्रेजी के वाक्यों में नोट का प्रयोग आया हुआ, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें ये नहीं आया हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। वह 2005 से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा था, इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, ही।
अब क्या होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इस टेंस में हेड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये नेगेटिव है तो हेड के तुरंत बाद में नॉट प्लस बीन यह बनेगा। यदि आपने हेड बीन प्लस नोट कर दिया तो इसका मतलब आपका गलत हो जाएगा। पढ़ाना, पढ़ाने को बोला जाता है टीच, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो गई टीचिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद में सिंस और फॉर में से एक का प्रयोग करना। हमने सिंस का किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 2005 दे रखा है। ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है, अर्थात हम बोल सकते हैं निश्चित समय है, तो निश्चित समय से पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जो निश्चित समय आया हुआ है वैसा का वैसा आगे रखो। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, आपको एग्जामिनर किस तरीके से पूछेगा। ये पूरे का पूरा पैटर्न आपको आना चाहिए, पूरा का पूरा पैटर्न आना चाहिए। पैटर्न तभी आएगा तब आपको क्या होगा कि हर जो टेंस आप अध्ययन कर रहे हो उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसकी हिंदी पहचान और उसके जो प्रिमिटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, सभी का सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो यदि आपको आ रहा है तो इसका मतलब गलती होने की संभावना है वो बिल्कुल नगण्य हो जाएंगे, अन्यथा गलती होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि आपको किस प्रकार से आ रहा है, किस प्रकार से करना है। अब देखो अगला सेंटेंस देखो, क्या विद्यार्थी 5 दिन से टेंस सीख रहे हैं। अब हमने एक एग्जांपल लिया, क्या विद्यार्थी 5 दिन से टेंस सीख रहे हैं। पहले आएंगे ये क्या अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं हो सकता। दूसरा है ये क्या इंटेरोगेटिव है, हाँ इंटेरोगेटिव है क्योंकि सेंटेंस के शुरुआत में क्या आया हुआ है, क्या आया हुआ है, तो इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव है क्या। इंटेरोगेटिव नेगेटिव होता तो नहीं का प्रयोग आता, तो इसमें कहीं पे नहीं का प्रयोग नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको इंटेरोगेटिव मानेंगे। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ये कौन से टेंस का है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। क्या विद्यार्थी 5 दिन से टेंस सीख रहे थे, क्या विद्यार्थी 5 दिन, अब यही पहचान है कि रहा था रही थी, ये आ रखे हैं तो ये होगा पास्ट कंटीन्यूअस का, और साथ में यदि समय दिया हुआ है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। यदि हम इसको बनाएंगे तो किस प्रकार से होगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो सेंटेंस के शुरुआत में आ जाएगी हैड, उसके बाद में सब्जेक्ट है तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट बीन, उसके बाद में वर्ब क्या है लर्न यानी सीखना, तो क्या हो जाएगी लर्निंग, उसके बाद में क्या है टेंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेंस, उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हुआ है टाइम, क्या दिया हुआ है 5 दिन, क्या मानेंगे यह होगा पीरियड ऑफ टाइम अर्थात समय अवधि, अर्थात बोल सकते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय से पहले किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है फॉर, उसके बाद में क्या आ जाएगा 5 डेज। इस प्रकार से ये सेंटेंस क्या होते जाएंगे बिल्डअप होते जाएंगे।